is Arshika and welcome to another episode of #AskArshi। and ये एपिसोड हम हर सैटरडे को लेकर आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके बहुत सारे सवाल होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके सवालों के स्पेसिफिकली जवाब मिले। और आज का जो सवाल जिनका मैं कवर कर रही हूँ उनका नाम है संस्कार मिश्रा। संस्कार मिश्रा का सवाल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंपस प्लेसमेंट फॉर फाइनेंस। सो बेसिकली ये अभी MBA कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है IMS DAVV जो कि इंदौर में है। और इनका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि अगर हम कंपनी जैसे कि डेलॉयट जैसी कंपनीज की बात करें तो इनका जो कैंपस क्राइटेरिया है वो कैसा है, राइट? कि इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो कैसा है, मतलब किस बेसिस पे जो है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जब आप MBA करने जाते हो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपका 50% होना चाहिए अगर आप MBA करना चाहते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। बट व्हेन इट कम्स टू कंपनीज लाइक फाइनेंस, राइट, इनका ये क्राइटेरिया होता है कि अगर हम क्राइटेरिया में बात करें, सबसे पहले आपका एकेडमिक्स देखा जाता है, दैट इज 10th 12th ग्रेजुएशन एंड आप जो भी परस्यू कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब में मिनिमम 60% जो है वो फाइनेंस डोमेन में इन कंपनीज को चाहिए ही होता है। मिनिमम 60% जो है वो ओवरऑल, राइट, आपके 10th, आपके 12th, आपके ग्रेजुएशन और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए होता है। ये जो है वो बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है। मतलब स्टूडेंट्स जब डेलॉयट जैसी कंपनी स्पेसिफिकली फाइनेंस डोमेन के लिए स्टूडेंट्स को प्लेस करना चाहते हैं, इट्स नॉट अबाउट डेलॉयट, इट्स अबाउट एनी अदर कंपनी जो कि फाइनेंस डोमेन में प्लेस करने आती है स्टूडेंट्स को। सो दे आर वेरी क्लियर कि बच्चे का ओवरऑल 60% जो है वो होना चाहिए उनके पूरे ओवरऑल एकेडमिक्स में। क्योंकि होता क्या है, फाइनेंस इज ऑल रिलेटेड टू, हम एक चीज सोचते हैं दैट इज अकाउंट्स, दैट इज नंबर्स, दैट इज मैथ्स, राइट? तो जिस बच्चे का खुद का मैथ्स अच्छा नहीं है वो इस फील्ड में अपना करियर कैसे बनाएगा, एंड दैट इज द रीजन ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जो स्टूडेंट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, राइट, जो स्टूडेंट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है वो फिर उनके इंटरव्यू प्रोसेस में पार्ट कर सकता है। मतलब अगर आपके पास ये जो मैंने पीछे लिखा है 60% ओवरऑल नहीं है तो आप एलिजिबल भी नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। और जब आप इस एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं देन कॉलेजेस का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सबसे पहले जितनी अच्छी कंपनी है, जितना बड़ा पैकेज लेकर आती है, उतना उनका एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो डिफिकल्ट होता है। यूजुअली कॉलेजेस में लास्ट के 2-3 महीने प्रिपरेशन कराना कॉलेजेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी अच्छी कंपनी का अच्छा पैकेज ग्रैब करूं तो आपको एप्टीट्यूड पे पहले से काम करना पड़ेगा। एंड जो बच्चे वो एप्टीट्यूड क्लियर कर लेते हैं, राइट, वो फिर कहीं ना कहीं एलिजिबल होते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो obviously this is the basic eligibility criteria when it comes to placement, campus placement for companies like Deloitte and so many other companies out there who hire for the specific domain of finance, right? So this was a video जो I think बहुत सारे students के लिए काम की हो सकती है। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 60 से कम है तो उनको क्या MBA नहीं करना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, फाइनेंस डोमेन में ये बहुत स्पेसिफिक है। अगर आपका 60% से कम है देन इन दैट केस आप ये कर सकते हो कि आप किसी दूसरी स्पेशलाइजेशन जैसे मार्केटिंग ऑप्ट कर सकते हो। वहां पे इतना ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो नहीं रहता है। बट उसके अलावा भी अगर आपके कुछ और सवाल हैं तब आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। सो दिस वाज मी आर्शिका साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.